हेलो फ्रेंड्स, तो रिविट आर्किटेक्चर बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम युगेश वर्मा है। मैं एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग प्रोफेशनल हूं और मुझे करीबन 10 साल हो गया है ऑटोकैड में काम करते हुए एंड पिछले 5-6 सालों से मैं रिविट में अपने प्रोजेक्ट्स बनाता हूं। करंटली मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं जो एएसी इंडस्ट्री के क्लाइंट को ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथों साथ ये आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। हम लोग देखते हैं हमारे मॉड्यूल 1 में स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या देखते हैं, रिविट इंट्रोडक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसमें है इंट्रोडक्शन टू रिविट। सबसे पहले रिविट का नाम कैसे आया, तो द ईज ऑफ मेकिंग चेंजेस इंस्पायर्ड द नेम एज रिवीजन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिवाइज, शॉर्ट फॉर्म है रिवाइज का। तो डेवलपर इसका है ऑटोडेस्क सिंस 2000। उसके पहले ये कंपनी थी रिविट आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की। तो उनने पहले ये सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर निकाला था। उसके बाद में ऑटोडेस्क ने इसे 2002 में खरीदा। उसके बाद में उसने कुछ चेंजेस करके एक स्टेबल वर्जन लेके आया 2015 में। उसके बारे में हम देखते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसको 64 बिट का चाहिए, विंडोज 8 एंड अबव में चलता है। साथों साथ अगर आपके इसमें ग्राफिक्स कार्ड रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। कैटेगरी बीआईएम आपने नाम सुना होगा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती क्या है, तो द डेफिनेशन गोज विद इट अलाउज द यूजर टू डिजाइन अ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर इट्स कंपोनेंट इन 3D, एनोटेट द मॉडल विद 2D ड्राफ्टिंग एलिमेंट्स एंड एक्सेस द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिल्डिंग मॉडल्स डाटाबेस। सिंपल भाषा में कोई भी सॉफ्टवेयर जो एक बिल्डिंग को मॉडल करने में, डिजाइनिंग करने में, एस्टिमेशन करने में या ड्राफ्टिंग करने में सक्षम होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर पे हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन, आप तो बोलोगे ऑटोकैड में भी 3D होता है सर। तो ऑटोकैड और रिविट में ये डिफरेंस है कि ऑटोकैड में जो चीजें बनती है, कंपोनेंट्स बनते हैं, वो पैरामीट्रिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाए हुए कंपोनेंट्स होते हैं। रिविट में जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो हम लोग फैमिली एडिटर में बनाते हैं। और सेकंड डिफरेंस है कि जब भी हम मॉडल में कोई एनोटेशन या फिर डायमेंशन डालते हैं तो वो हमारे मॉडल के साथ में कैप्चर होता है, ना कि अलग से कैप्चर होता है। ऑटोकैड में क्या होता है कि आप पहले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद में डायमेंशन डालते हैं। रिविट में साथों साथ डायमेंशनिंग भी होती है, मॉडलिंग भी होती है, वो मॉडल में डायमेंशन कैप्चर हो जाता है। तो ये की डिफरेंस है हमारा ऑटोकैड एंड रिविट का। तो हम रिविट स्टार्ट करते हैं। आप जैसे रिविट स्टार्ट करोगे तो आपको रिविट जो पहले से 2 भाग में से डिवाइडेड दिखेगा। पहला होता है प्रोजेक्ट पार्ट एंड दूसरा होता है हमारा फैमिलीज पार्ट। तो जो प्रोजेक्ट पार्ट में हम चीजें करते हैं वो बिल्डिंग से रिलेटेड कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे वॉल्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, है ना, प्लान हो गया बिल्डिंग का, एलिवेशंस हो गए। ये सब जो बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें होती है हम वो प्रोजेक्ट पार्ट में करते हैं। देन फैमिलीज क्या होती है, तो अदर देन बिल्डिंग कंपोनेंट जैसे फर्नीचर्स हो गए, लाइट फैंस हो गए हमारे, देन प्लम्बिंग के कंपोनेंट्स हो गए, है ना, ये सब चीजें जो रहती है वो हम लोग फैमिलीज पार्ट में बनाते हैं। तो जब हमारा प्रोजेक्ट पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम ये कैसे बनते हैं वो देखेंगे। फिलहाल हमारे प्रोजेक्ट पार्ट में फैमिलीज पहले से बन के रखी हुई एक लाइब्रेरी हमारे पास में, हम डायरेक्टली वहां से इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट पार्ट से। आप पहला देखेंगे ओपन में आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, कहीं पे सेव करके रखा है आपने, यहाँ से ओपन करके क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप जैसे स्टार्ट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो बोलेगा कि आप टेम्पलेट फाइल चूज करिए। तो जैसे ऑटोकैड हम ब्लैंक ओपन करते थे, जैसे ऑटोकैड ओपन करते हैं बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन ओपन होती है, वैसे रिविट हम कभी भी ब्लैंक ओपन नहीं करते, हम लोग किसी न किसी टेम्पलेट की मदद से उसको ओपन करते हैं। तो अब टेम्पलेट होते क्या है, तो टेम्पलेट होते हैं जिसमें पहले से कुछ सेटिंग करी हुई रहती है, या तो उसके यूनिट सेट किए होंगे या उसमें लेवल्स डले रहते हैं ना कुछ सेटिंग्स उसमें पहले से करी हुई रहती है। तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। प्री डिफाइंड सेटिंग करी हुई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमको जो टेम्पलेट यूज करना है रिविट आर्किटेक्चर के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ब्राउज करना है। देन मैंने जो सेव करके रखा है वो आपको माय कंप्यूटर में ई ड्राइव के अंदर में ये टेम्पलेट नाम के फोल्डर में इसको सेव करके रखा हुआ, मेरे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। तो मैं इसको गूगल ड्राइव पे एक लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ में, तो आप ये पूरे फोल्डर्स को एक्सेस मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो हम टेम्पलेट खोलोगे तो आपको यहाँ पे यूएस मैट्रिक एंड यूएस इम्पीरियल। एंड यूएस मैट्रिक कब यूज करते हैं, जब हमारा यूनिट मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है या फिर एमएम में आपको ड्राइंग बनानी है। एंड इम्पीरियल कब यूज करते हैं, जब हमको फीट एंड इंचेस में ड्राइंग बनानी है। तो हम यूएस मैट अभी फिलहाल मुझे मीटर में बनानी है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे, है ना। ये प्लम्बिंग भी दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, देन कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। तो इतने सारे टेम्पलेट यहाँ पे क्यों अवेलेबल है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहले 2015 रिविट ईयर तक क्या होता था, रिविट 3 भाग में ऐसे डिवाइडेड रहता था। रिविट आर्किटेक्चर अलग सॉफ्टवेयर आता था, रिविट स्ट्रक्चर अलग सॉफ्टवेयर आता था, एंड रिविट एमईपी अलग सॉफ्टवेयर आता था। 2016 से क्या हुआ है, ये तीनों एक ही सॉफ्टवेयर में मर्ज हो गए और बचा क्या है अपने पास में, अलग अलग टेम्पलेट्स बचे हुए, ताकि आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके उससे रिलेटेड टेम्पलेट चूज कर लो एंड उसके आगे काम करो। तो हम लोग अभी रिविट आर्किटेक्चर के बारे में पूरे देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेंगे, ब्राउज करेंगे एंड टेम्पलेट्स में जाके यूएस मैट्रिक में मैं लूंगा डिफॉल्ट मैट्रिक का। कोई हमेशा ये वाला टेम्पलेट यूज करना जब हम आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं। हम लोग आगे टेम्पलेट कैसे हम खुद का टेम्पलेट बना के प्री डिफाइंड सेटिंग्स करके कैसे रख सकते हैं वो भी देखेंगे। तो फिलहाल टू स्टार्ट विद वी कैन यूज डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट एज अ बेस टेम्पलेट। ओपन कर लीजिए इसको। आप रिविट जैसे चालू करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 3 डॉट्स दिखेंगे। तो ये डॉट्स है क्या, तो ये डॉट्स एलिवेशन के पॉइंट्स है। आप बिल्डिंग जैसे ही इसके बीच में बनाना चालू करते हैं तो साथों साथ उसका क्या होता है, एलिवेशन बनना भी चालू हो जाता है। यहाँ से आपको नॉर्थ से एलिवेशन बिल्डिंग कैसे दिखेंगी, साउथ से कैसे दिखेंगी, ईस्ट से कैसे दिखेंगे, वेस्ट से कैसे दिखेंगे। डायरेक्टली आप साथों साथ प्लान के साथ में एलिवेशन से बनते जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट ब्राउजर दिखेगा या प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अगर ये आपको नहीं दिखता है चालू करते हो तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है सबसे पहले। नीचे में आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, ये आपको प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, तो जैसे मैं कोई भी कमांड लेता हूँ, जैसे मैंने वॉल कमांड ली, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में आती है। जैसे वॉल की थिकनेस दिखा रहा है, यहाँ पे फ्लोर लेवल कौन से लेवल, बेस क्या है, फिर टॉप क्या है, उसकी हाइट कितनी, वो सब जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वॉल की आपको प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में दिखाएगा। एक और डायलॉग बॉक्स का यूज पड़ता है, वो है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर का। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, व्यू में जाके यूजर इंटरफेस एंड आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको फ्लोर प्लान्स मिल जाएंगे, सीलिंग प्लान्स मिल जाएंगे, एलिवेशंस मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी चीजें कहाँ मिल जाती है आपको, प्रोजेक्ट ब्राउजर मिल जाती है ना। फ्लोर में हमारे प्रोजेक्ट में कितने लेवल्स है, G+1 है, G+2, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो प्रोजेक्ट ब्राउजर में मिल जाती है। तो हमको सबसे पहले जब प्रोजेक्ट चालू करना है तो इसका यूनिट सेट करना पड़ता है। अब UN, सिर्फ UN दबाना है आपको, UN एंटर नहीं करना पड़ता है इसमें, जैसे ऑटोकैड में UN एंटर करते हैं हम लोग। बस आपको UN प्रेस करना, डायरेक्टली यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट यूनिट्स करके। देन लेंथ फिलहाल वो mm में कर रहा है, मुझे लेंथ चाहिए कि मीटर में मेजर करेगा। इसको आप क्या करिए, मीटर्स में कर दीजिए। एंड आपको डेसिमल कितने प्लेसेस चाहिए पॉइंट के बाद में, मुझे 3 डेसिमल चाहिए, मीटर्स में हम 3 डेसिमल लेते हैं। एंड यूनिट क्या है आपका, मीटर्स है, ओके। एंड एरिया मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में कर रहा है, तो ठीक है इसमें। तो यूनिट सेट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट का यूनिट के, प्रोजेक्ट के लेवल्स कैसे डालते हैं। तो आप सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्राउजर में आ जाइए। तो फिलहाल हम जो व्यू से देख रहे हैं, हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो टॉप व्यू से आपको अलग अलग लेवल्स नहीं दिखते। बेसिकली अलग अलग लेवल्स का मतलब क्या होता है कि अलग अलग हाइट पे दो अलग अलग लेवल्स हैं। तो किसी भी चीज की हाइट देखने के लिए आपको या तो एलिवेशन में जाना पड़ेगा या फिर सेक्शन देखना पड़ेगा। तो कोई भी एक एलिवेशन पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लेवल 1 कितने पे दिया हुआ है, 0 लेवल पे दिया हुआ है, एंड लेवल 2 आपको दिया है 4 मीटर्स पे। तो मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 का नाम चेंज करके इसको प्लिंथ लेवल नाम दे रहा हूँ, प्लिंथ लेवल। बाहर क्लिक करिए, वो पूछेगा आपको रीनेम करना है, तो उसको आपको यस कर देना है। उसके बाद में लेवल 2 का नाम मैं चेंज करके फर्स्ट फ्लोर लेवल नाम दे रहा हूँ, ठीक है, यस कर दीजिए।
देन नॉर्मली इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग 3 मीटर पे लेते हैं, हो सकता है आपका अलग हो, तो मैं इसको 3 मीटर्स पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ 3, एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली 3 मीटर पे नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास में 2 लेवल्स थे, हमने दोनों का नाम चेंज कर दिया और डिस्टेंस भी चेंज कर दी। इसके अलावा अगर आपको और लेवल्स ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है, आर्किटेक्चर टैब में जाना है, यहाँ पे आपको लेवल्स दिखेंगे, ठीक है। लेवल जो पहले तरीका लेवल है उसका नाम क्या है, फर्स्ट कमांड है, उसका नाम है लाइन कमांड। बेसिकली लाइन कमांड से क्या होता है, वो ऊपर वाली लाइन या फिर नीचे वाली लाइन के रेफरेंस से आपको लेवल पुट करने देता है, जैसे इससे कितने नीचे या फिर इससे कितने ऊपर, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस। तो मुझे 0.6 नीचे एक ग्राउंड लेवल चाहिए, तो मैं 0.6 एंटर करूंगा और इसके लाइन में एक लेवल डाल देता हूँ। हाँ, इसमें कमांड से बाहर निकलने के लिए आपको 2 बार एस्केप मारना है ना। ऑटोकैड में हम एक ही बार एस्केप मारते थे, इसमें आपको कमांड से बाहर निकलने के लिए 2 बार एस्केप मारना है। उसका रीजन मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्यों 2 बार मारना है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओवरलैप हो गया है, ये ना लेवल 3 नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, ये लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रेक सिंबल आएगा, इस पे क्लिक कर देना है, ये ग्राउंड लेवल नाम से इसको यस कर देना। ये एक हमारा लेवल बन गया। उसके अलावा और लेवल ऐड करना मुझे, जैसे लेवल लीजिए, इससे मुझे 3 मीटर ऊपर एक और लेवल चाहिए, 3 एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आ गया। देन इसका नाम मैं 2 बार एस्केप मारिए, ये मेरा सेकेंड। तो ये पहला तरीका होगा लेवल डालने का। सेकंड तरीका है ऑफसेट कमांड के थ्रू। आप जैसे सेकंड वाला ऑप्शन होगा पिक लाइंस करके, इस पे क्लिक करिए। देन आपको यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस डालना है, कितने ऊपर आपको लेवल पुट करना, कौन से लेवल के रेफरेंस से पुट करना है। जैसे मुझे 12 मीटर ऊपर कोई लेवल पुट करना है और 12 मीटर कहाँ से है, तो वो प्लिंथ लेवल के ऊपर से दिखेगा। एक डॉटेड लाइन दिख रही होंगी आपको, तो जब तक वो डॉटेड लाइन नहीं दिखती है तो आपको क्लिक नहीं करना है। अगर यही चीज मुझे नीचे चाहिए रहती है तो आप नीचे में थोड़ा सा जाइए, तो आपको नीचे भी दिख जाएगा। जैसे आपको दिखता है वैसे क्लिक करिए, 2 बार एस्केप मारिए, एंड जो भी आपको नाम देना है इसको वो नाम दे सकते हैं। टेरेस दे देता हूँ, टेरेस। यस, तो ये बेसिक है हमारा, इस तरीके से हम लेवल्स पुट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको 2 चीजें दिखेंगी, जैसे फ्लोर प्लान में भी आपको सेम नाम दिखेंगे एंड सीलिंग प्लान में भी आपको सेम ही नाम दिखेंगे। ऐसा क्यों दिया हुआ है, तो बेसिकली फ्लोर प्लान का प्लिंथ लेवल होता क्या है, तो वो होता है, आपको दिखेगा कि लाइन के प्लिंथ लाइन के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर प्लान का प्लिंथ लेवल। देन सीलिंग प्लान क्या होता है, तो ऊपर वाले जैसे फर्स्ट फ्लोर लेवल के नीचे वाले भाग को हम क्या लेते हैं, प्लिंथ लेवल ऑफ सीलिंग, सीलिंग का प्लिंथ लेवल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 चीज दिए। तो हमको अभी फिलहाल सीलिंग प्लान्स का काम नहीं है, मुझे प्लान ड्रॉ करना, तो इसको मिनिमाइज कर देंगे हम लोग। एंड अभी मेरे को जाना है प्लिंथ लेवल पे। तो प्लिंथ लेवल पे जाते कैसे, जहाँ पे भी आपको जाना है उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, अब डायरेक्टली प्लिंथ लेवल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको प्लिंथ ऐसा हाईलाइटेड दिखेगा ब्लैक कलर से, और आप उसको प्रॉपर्टीज में भी चेक कर सकते हैं कि फ्लोर प्लान में कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो इतना होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके वापस रिप्ले करके देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं आपसे।